Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. I welcome you all to lecture number 68 of mathematics for grade 9. आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे थ्योरम 10.3। इस थ्योरम का नाम ये साइड भी है क्योंकि इसमें हमें तीन साइड्स कॉन्ग्रुएंट गिवन होंगे। ट्राइंगल के दो ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट गिवन होंगे और हमने शो करना है, प्रूव करना है कि वो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट इसका है कि इन ए करस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स if three sides of one triangle are congruent to the corresponding three sides of the other, then the two triangles are congruent। ABC और DEF दो ट्राइंगल्स है, इनकी करस्पॉन्डिंग में तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है। AB DE की कॉन्ग्रुएंट, BC EF और AC DF की कॉन्ग्रुएंट। ये ऑलरेडी गिवन है। इन द करस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड DEF these three corresponding sides are congruent, ये गिवन है। हमने प्रूव ये करना है कि ABC एंड DEF आर congruent, ये हमने प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन इसमें है, कंस्ट्रक्शन ये जो नीचे ये EGF वाला ट्राइंगल बना है और GD को ज्वाइन किया है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। ये देखिए कंस्ट्रक्शन, सपोज द साइड BC इज नॉट शॉर्टर देन एनी ऑफ द अदर टू साइड्स, मीन कि BC अगर इसमें सबसे बड़ा साइड हो, ये बाकी में से छोटा ना हो, तो फिर क्या करें, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल GEF। एक GEF ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे विद G एंड D ऑन अपोजिट साइड, जिसमें ये G और D जो है अपोजिट साइड पर होंगे, एक दूसरे के सामने होंगे। इस तरह GEF कंस्ट्रक्ट करना है। ऑन अपोजिट साइड ऑफ EF की अपोजिट साइड पर, ये देखिए EF दरमियान में है, EF के अपोजिट साइड पर एक साइड पर D है, दूसरी साइड पर G है। सच दैट GE इज कॉन्ग्रुएंट टू AB। GE, ये GE नहीं है, ये AB के कॉन्ग्रुएंट, जितना AB है उतना GE बनाए, ठीक है। इस तरह जॉइन G एंड D, G और D को ज्वाइन कर ले। लेट दैट एंगल्स बी नेम्ड बाय द नंबर एज शोन इन द फिगर, इस तरह नाम दे 1 2 इधर 3 और यहाँ पर 4, इस तरह से। इन द करस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल ABC टू ट्राइंगल GEF, ट्राइंगल ABC एंड GEF, नीचे वाले ट्राइंगल और ABC के करस्पॉन्डेंस में देखिए BC दोनों में कॉमन है और AB जो है वो हमने भी GE की इक्वल लिया है। यहाँ पर आप देखिए BC एंड EF इज कॉन्ग्रुएंट, ये तो ऑलरेडी गिवन है। एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल GEF, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। एंगल B और एंगल GEF, एंगल B यहाँ पर है और एंगल GEF ये वाला है। दोनों एंगल हमने ये कंस्ट्रक्शन में इक्वल लिया है। AB और GE ये भी हमने कंस्ट्रक्शन में इक्वल लिया है। तो करस्पॉन्डिंग साइड एंगल साइड की वजह से ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखिए ABC और GEF कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो फिर हम कहेंगे कि AC इज कॉन्ग्रुएंट टू GF, फिर AC GF के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। लेकिन AC तो हमें ऑलरेडी गिवन है कि DF के कॉन्ग्रुएंट है। तो जब AC GF की भी इक्वल है और DF की भी इक्वल है तो GF और DF आपस में इक्वल होंगे यूजिंग ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो DF और GF कौन से साइड है, ये वाले, ये GF और ये DF, ये दोनों साइड अब कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये DGF वाला जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बना और ये दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट है। तो इन दोनों साइड की कॉन्ग्रुएंसी की वजह से एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि करस्पॉन्डिंग अपोजिट एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड्स है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो दो साइड इक्वल होते हैं उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो इसी वजह से एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये देखिए इन ट्राइंगल FDG एंगल 3 एंड 4 आर इक्वल, क्योंकि ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और क्यों हमने ये दोनों साइड इनका भी मैंने आपको बताया। और EGD ट्राइंगल जो है ये वाला साइड वाला EGD, इसमें ये ED और EG इक्वल है। ED और EG क्यों इक्वल है, पहले तो हमें क्या होता है कि AB और ED इक्वल है ना, AB और ED, ये देखिए AB एंड DE आर इक्वल, और ये EG जो है हमने AB की इक्वल लिया है। तो इट मीन्स ये भी AB की इक्वल है और ये वाला भी इस AB की इक्वल है। तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो गए, EG और DE। तो जब ये दोनों इक्वल हो गए तो ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल बना, तो इसी वजह से इनके अपोजिट एंगल 1 और 2 भी आपस में इक्वल होंगे। तो यही बात हमने यहाँ पर लिखी है, 1 एंड 2 आर इक्वल।
ईच इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी, डी ई और ई जी इक्वल है क्योंकि ये दोनों ए बी की इक्वल है, तो इसी वजह से एंगल 1 और 2 इक्वल होंगे। अब इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर ले तो 3 एंगल 1 के साथ और 4 एंगल 2 के साथ ऐड हो जाएगा, तो 3 + 1 एंगल से एंगल डी बना है। ये आप देखिए 3 और 1 एंगल से एंगल डी बना है, 2 और 4 एंगल से एंगल जी बना है, तो एंगल डी एंड एंगल जी आर कॉन्ग्रुएंट। Addition of angle per square in the correspondence of triangle DEF and GEF, ऊपर और नीचे वाले जो दो ट्राइंगल है उनकी करस्पॉन्डेंस में DE and GE आर इक्वल, ये भी हमने प्रूव किया। ये देखिए DE and DG, एंगल D और G अभी हमने प्रूव की कि ये इक्वल है DE and FG बाय इक्वेशन 1 DE and FG। ये देखिए DE and FG ये हमने अभी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के थ्रू प्रूव किया, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए DEF और GEF। लेकिन हमने तो इससे पहले GEF ट्राइंगल को ABC की इक्वल शो किया था, GEF ABC की इक्वल था, ये देखिए यहाँ पर। और अभी हमने शो किया कि GEF जो है वो DEF की इक्वल है, तो इट मीन्स कि ABC और DEF, ये DEF है, लास्ट वन जो है ये GEF जो लिखा हुआ है ना ये DEF है। यहाँ पर इन्होंने इन तीनों की वजह से लिखा है DEF इज कॉन्ग्रुएंट टू GEF बट ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू GEF, तो GEF जो है इन दोनों की इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। सो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, इस G की जगह D है, हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट और थ्योरम जो है वो प्रूव हो जाएगा। दिस थ्योरम विल बी रेफर्ड टू एज साइड 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 इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड साइड। ये 10.4 थ्योरम जो है ये हाइपोटेन्यूज और लेग साइड यानी एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड का थ्योरम है। In the correspondence of two right angle triangle, और टू राइट एंगल ट्राइंगल करस्पॉन्डेंस में, क्योंकि हाइपोटेन्यूज सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही बन सकता है। The hypotenuse and one side of one triangle are respectively congruent to the hypotenuse and the corresponding side of the other the triangle are congruent। दो ट्राइंगल्स हैं उनकी करस्पॉन्डेंस में, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DF, ये ब्लू कलर वाले जो लाइन है ये असल में गलती से इन्होंने यहाँ पर ये डार्क लाइंस बनाने थे और इस साइड पर ये दो इस तरह ब्लू बनाने थे, तो गलती से इधर डार्क बने हैं इस साइड पर और इस साइड पर ब्लू डॉटेड बने हैं। ये डॉटेड लाइन इस साइड पर है, ये वाले दोनों साइड, और ये दो साइड ब्लैक इस तरह बोल्ड लाइंस हैं। ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF में एंगल B और एंगल E कॉन्ग्रुएंट है, मींस कि ये दोनों 90 के एंगल है, एंगल E यानी DEF एंगल और एंगल ABC यानी एंगल B, ये दोनों राइट एंगल है। और इसके अलावा हाइपोटेन्यूज DF और इधर हाइपोटेन्यूज AC है, तो ये देखिए AC और DF आर कॉन्ग्रुएंट, और एक साइड भी गिवन है तो वो BC और EF लिया है, ये स्ट्रेट जो खड़ा है और वर्टिकल BC और EF और ये वाला साइड और ये एंगल ये हमने लिया है। हमने शो ये करना है कि ABC एंड DEF आर कॉन्ग्रुएंट। हम कंस्ट्रक्शन में AB को प्रोड्यूस कर लेंगे उस साइड पर, ये एरो उस साइड पर है, देखो इस तरफ AB को इस साइड पर प्रोड्यूस कर लेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे अप टू पॉइंट G। पॉइंट G किस तरह लेंगे, जितना BG है, मतलब ये जितना BG है उतना DE जितना है ना उतना ही पॉइंट AB लाइन को एक्सटेंड करके पॉइंट G ले और G को C के साथ ज्वाइन कर लेके यहाँ पर भी ट्राइंगल बन जाए। अब जब यहाँ पर ट्राइंगल बन जाए तो आप DEF और BCG GBC वाले ट्राइंगल की अगर आप बात करें तो इसमें CBG वाला एंगल 90 का है, क्योंकि दूसरे साइड वाला एंगल भी 90 का है। ABC 90 का है तो CBG ऑलरेडी 90 का होगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स बनेंगे। अब करेस्पॉन्डेंस ऑफ GBC ट्राइंगल एंड DEF ट्राइंगल, इन दोनों के करेस्पॉन्डेंस में GB जो है ये वाला साइड ये कॉन्ग्रुएंट है DE के, हमने कंस्ट्रक्शन इस तरह किया है, और DEF एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू CBG एंगल, क्योंकि ये दोनों राइट एंगल है और ऑलरेडी गिवन है BC और EF ऑलरेडी गिवन है, तो साइड एंगल साइड की वजह से देखिए ये साइड ये एंगल और ये साइड एंगल साइड की वजह से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे GBC और DEF, मीन्स कि ये वाला ये DEF ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब हम इस GBC और ABC की करेस्पॉन्डेंस लेंगे और उनको कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। अच्छा, जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब यहाँ पर आप देख लें GC इज कॉन्ग्रुएंट टू DF, करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल GC और DF कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, लेकिन DF तो AC के कॉन्ग्रुएंट है, दैट्स व्हाई GC और AC कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देखिए GC एंड AC आर कॉन्ग्रुएंट।
इट फॉलोज दैट एंगल ए एंड एंगल जी आर कॉन्ग्रुएंट। ये देखिए एंगल ए एंड एंगल जी फिर कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो डी एफ और सी जी कॉन्ग्रुएंट होंगे, लेकिन डी एफ ए सी की इक्वल है तो ए सी और सी जी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब ये साइड और ये साइड कॉन्ग्रुएंट होंगे तो अपोजिट एंगल ए और एंगल जी कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब एंगल ए और एंगल जी हमें पता है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। अब ए बी सी और बी सी जी ट्राइंगल की करस्पॉन्डेंस लिए यहाँ पर इन द करस्पॉन्डेंस ऑफ ए बी सी एंड जी बी सी, ए सी एंड जी सी, ये अभी हमने प्रूव किया। यहाँ पर आप देख लें ए सी एंड जी सी, एंगल ए एंड एंगल जी ये भी अभी हमने प्रूव किया कि दिस टू, ये देखिए यहाँ पर दिस टू आर इक्वल। और एंगल ए बी सी और एंगल जी बी सी दोनों राइट एंगल है तो ये इक्वल हो गए। तो ये साइड एंगल साइड की वजह से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ए बी सी एंड जी बी सी। लेकिन हमने ऑलरेडी प्रूव किया है कि जी बी सी और डी ई एफ, इस लाइन में आप देखिए जी बी सी एंड डी ई एफ आर इक्वल, और यहाँ पर जी बी सी ए बी सी की इक्वल है। तो जी बी सी जो है ए बी सी की भी इक्वल आ गया और डी ई एफ की भी इक्वल आ गया। सो ए बी सी एंड डी ई एफ आर इक्वल। तो ये थ्योरम हमारा प्रूव हो जाएगा। दिस थ्योरम विल बी रेफर्ड टू एज एच एल, मीन्स की हाइपोटेन्यूज एंड लेग, ये हाइपोटेन्यूज और एक साइड। ऑब्जेक्टिव्स में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्राइंगल। दो ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी के लिए में से कौन सा सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, तो वो ये डी ऑप्शन है, एंगल एंगल एंगल। क्योंकि जब तीनों एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। ये चैप्टर 14 में आपको समझ आ जाएगा। चैप्टर 14 की जो सेकंड है या थर्ड थ्योरम है उसमें ये है। और सेकंड वन है द डायगोनल ऑफ डैश डज नॉट डिवाइड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की अगर आप डायगोनल्स ड्रॉ करें ना तो उससे दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल नहीं बनेंगे। बाकी इन तीनों का आप एक डायगोनल ड्रॉ कर लें तो उससे दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बनेंगे। थर्ड वन है इन ए गिवन करस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगर ए बी सी और डी ई एफ आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इनमें से कौन सी बात जो है वो सही है। एंगल बी नॉट करेक्ट, कौन सी बात सही नहीं है। बी और ई में देखिए बी दरमियान में है, ई भी दरमियान में, तो ये तो सही है। सी ए और एफ डी, सी ए एफ डी वो भी सही है। सी बी ए एफ ई डी, सी बी ए ये उल्टे साइड से है तो ये एफ ई डी होना चाहिए, हाँ ये भी सही है। ए बी सी एंड ई एफ डी, ए बी सी इस तरह है तो ये बी ई एफ होना चाहिए और ये ई एफ डी है तो ये वाला गलत है। तो यही इसी की बात हो रही है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, तो डी ऑप्शन। ट्राइंगल ए बी सी में ए और बी एंगल इक्वल है, द बाइसेक्टर ऑफ डैश एंगल। जब ए और बी इक्वल है तो सी एंगल का बाइसेक्टर ट्राइंगल को टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करेगा, सी ऑप्शन। लास्ट ऑब्जेक्टिव जो है उसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेजिटिमेट रीजन फॉर द डिक्लेयरिंग टू ट्राइंगल टू बी कॉन्ग्रुएंट। कौन सा सफिशिएंट है, कौन सा रीजन ऐसा है जिसको हम दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं कि दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो वो ये वाला होगा, साइड एंगल साइड। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में ये यूनिट 11 स्टार्ट करेंगे। आपने इन थ्योरम्स की प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह से, तभी आपको सही से समझ आएगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।